3 औकात के अंदर आप जानते हैं सजदा करना हराम है। सूरज जब चढ़ रहा हो, सूरज जब सर पे हो और सूरज जब गुरूब हो रहा हो। क्यों? कि सूरज परस्तों की इबादत के ये 3 औकात हैं। तुम्हारी और उनकी इबादत के स्टाइल में फर्क होना चाहिए। कुरान पढ़ते हैं, ये तो कहीं नहीं है कि सजदा करने वालों के साथ सजदा करो, जहां भी आता है रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्यों? कि जो यहूद की इबादत थी, नसारा की इबादत थी, उसमें क़याम के बाद सजदा था, रुकू नहीं था। लिहाजा मुसलमानों को कहा कि तुम्हारी और उनकी इबादत के स्टाइल में फर्क है, एक अलग चीज तुम्हें दे दे, तुम रुकू करोगे, ताकि तुम्हारी और उनकी इबादत के स्टाइल में फर्क हो जाए। यहां तक कि फरमाया कि ताजीलुल इफ्तार, वो देर से इफ्तार करते हैं, तुम जल्दी करो। वो सहरी के बगैर रोजा रखते हैं, तुम सहरी के साथ रखो, ताकि तुम्हारे रोजा रखने में, तुम्हारे रोजा इफ्तार करने में फर्क आ जाए, तुम्हारी उनकी मुशाबत ना हो। अब ये वो सारी चीजें हैं जो इबादत हैं, यानी जो उमूर शरीयत में जायज़, मुबाह, बल्कि वाजिबात और फ़राइज़ की हद तक हैं, उनके अंदर भी हम उनकी मुशाबत नहीं कर सकते। योम नीरोज़ और योम महरजान का रोज़ा उलमा ने कहा मना है। क्यों मना है? इसलिए कि ये पारसियों से मुशाबत होती है। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि वो इमामा बांधते हैं तो टोपी के बगैर बांधते हैं और तुम टोपी के ऊपर बांधो, ताकि तुम्हारे और उनके बांधने के स्टाइल में फ़र्क हो जाए। दाढ़ी के बारे में फरमाया, वो भी रखते, तुम भी रखते हो। फरमाया जो अपनी दाढ़ी को गांठे दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बेजार है। यानी दाढ़ी वो भी रखते थे, लेकिन उनकी मिर्नियाँ कर लेते थे, उसमें मोती पिरो लेते थे। तो कहा तुम भी रखोगे, लेकिन तुम इनको गांठे नहीं दोगे, मोती नहीं पिरोगे, इसके उसका स्टाइल नहीं बनाओगे। चूँकि तुम्हारी और उनकी दाढ़ी के स्टाइल में फ़र्क हो, तुम्हारी और उनकी पगड़ी में फ़र्क हो, तुम्हारे और उनके सजदे में फ़र्क हो, तुम्हारे और उनके रुकू में फ़र्क हो, तुम्हारे रोज़ा रखने में फ़र्क हो, रोज़ा खोलने में फ़र्क हो, तुम्हारी ईदों में फ़र्क हो, तुम्हारे रोज़ों के अय्याम में फ़र्क हो। एक एक चीज़ उनसे फ़र्क डाल के करो, ताकि पता चले तुम और हो और वो और हैं। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो अज़ कबील इबादत हैं। आली मर्तबत सामीन, जब इबादत में भी इम्तियाज़ हो कि तुम उनसे मिले हुए और जुड़े हुए और उन जैसे दिखाई न दो, तो जो चीज़ें शरीयत ने हराम की हैं, हम फिर किसी दूसरे मजहब से उसको अपने कल्चर का हिस्सा करार दे दें और इसको खुशी के नाम पे जायज़ करार दे दें, तो ये किस तरह दुरुस्त होगा? आज लोग कहते हैं खुशी का मौका है, शादी का मौका है, जो मर्जी करो। ये हमने फलां जगह पे देखा था, ये रस्म हमने फलां ख़ानदान में देखी थी, ये फलां इलाके में देखी थी। हमारा दीन तो हमें इबादत के स्टाइल में भी फ़र्क डाल करके इबादत को भी इनफरादी बनाने की तलकीन करता है। चे जाए कि हम जो चीज़ें हराम और शरीयत में नाजायज़ हैं और हमारे दीन ने वाज़े उनको हराम किया है, उनको शादी के नाम पे अपने कल्चर का हिस्सा करार दे दें और कहें कि ये हमारा दीन है।